और काम लगे हयात पर जब तो उजलारा बाग हो खटका कितना ज़रेगे चौखट पर और कान लगेंगे आहट पर और कान लगे है आहट पर जब तो इजलारा बाग हो जब तो इजलारा बाग हो माथे फटका लगता है हर दर्द का धड़कना कर बदना का जुल्म अदा के सरतारम के ऐसी पाया तुमने उन पर ही सितम ढाया तुमने ऐसी पाया तुमने उन पर ही सितम ढाया तुमने ऐसे पाया सितमदा राते उन पर सितमदाया तो जिस घर का एक बच्चा बच्चा जिस घर का एक बच्चा बच्चा कागज से बते रखता हो है दर्द का घराना कर बनना कागज अना कर सहता है
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दिल से बनिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी महक में दिल के गन्चे खिला दिए हैं, उनकी महक में दिल के गन्चे खिला दिए हैं, उनकी महक में दिल के गन्चे खिला दिए हैं, उनकी महक में दिल के गन्चे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कोचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए कोचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गन्चे खिला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ाद उसका कितना, 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 तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मोल पे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मोल पे जिला दिए हैं, उनकी महक में दिल के गन्चे खिला दिए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम
भला क्या मिला नहीं है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का सजेदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का सजेदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन की सजेदा, ये हुसैन की कसर है, ये हुसैन का सजेदा, जो डूबा है करबला में, जो डूबा है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, जो डूबा है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, गुलाम मुस्तफा हो मेरे पास क्या नहीं है। ने तो ढूंढा नहीं मिला, जिब्रील बोले मैंने तो ढूंढा नहीं मिला। मुलाजा फरमा ले। इधर आ जाएं ताकि पढ़ने वाले को लुत्फ मिले। उधर बैठे हुए हैं, चेहरा सामने रहेगा तो बोलने में मजा भी आएगा। आ जाइए, इधर कुर्सी खाली है, कुर्सी कहीं नहीं जा रही है, कुर्सी में ही पूरी दुनिया बर्बाद है। आइए आप लोग यहाँ माशाल्लाह करें। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। एक और मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। चचा आप लोग अगर जिद्दी हैं तो मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मैं आपसे ज़्यादा जिद्दी हूँ। एक और शेर जब तक नहीं आइएगा यही शेर है ना, देखते हैं कब खत्म होता है ना। मचल के कहते मसनूर भाई सुभान अल्लाह कि
दिल है भी मुसलमान ज़हरा नहीं मिली है मुसलमान ज़हरा नहीं माशाअल्लाह। देखें अब हमारे बीच खतीब हरदिल अजीज नाजिम हरदिल अजीज तशरीफ ला चुके हैं हज़रत मौलाना साजिदुर रहमान साहब क़िबला। आप देखिए इनकी मोहब्बतें और ये शेर मुलाज़ा फरमा ले। मेरे हुज़ूर आपके जैसा नहीं मिला, तुम्हें भी मिस्ल फ़ातिमा ज़हरा नहीं मिली, तुम्हें भी मिस्ल फ़ातिमा ज़हरा नहीं मिली, तुमसे फ़ातिमा माँ का वफादार बेटा जब सुनेगा वाकई तड़प जाएगा। इसमें नहीं कहूँगा आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए। अल्लामा साजिदुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, ये समझेंगे भी और इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजेंगे। मुलाज़ा फरमा ले। मेरे हुज़ूर आपके जैसा नहीं मिला, हज का सवाब पाता है बेटा जो देखे हज का सवाब पाता है बेटा जो देखे हज का सवाब पाता है बेटा जो देखे हज का सवाब पाता है।
एक शेर उर्शे ताजुल शरिया अभी अभी हमारे बीच से गुजरा है, एक शेर मुलाजा फरमा लें। एक और मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। एक नारा लगाते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया, और मोहब्बत से बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, और मोहब्बत से बस्ती बस्ती करिया करिया। और ये शेर सुने, शेर में अगर सच्चाई है तो मजमे से एक नारा लगना चाहिए, क्योंकि बात में हुजूर ताजुल शरिया की करने जा रहा हूँ, है ना। और मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। मजमा बता रहा था बरेली शरीफ, मजमा बता रहा, मजमा बता रहा, मजमा बता रहा था बरेली शरीफ, मजमा बता रहा उसके बाद मक्के का शेर और अपनी जगह, है ना। मोहब्बत से और एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से थोड़ा सा, और मोहब्बत से थोड़ा, और मोहब्बत, और थोड़ा सा, माशाल्लाह। सलामत रहे। मेरे हुजूर आपके जैसा नहीं मिला, सुल्तान दो जहां सनाना नहीं कोई, सुल्तान दो जहां सनाना नहीं कोई, सुल्तान दो जहां सनाना नहीं।
मुलाजा फरमा ले। अहले स्टेज की दुआओं का तालिब हूँ, मुलाजा फरमा ले। जाते रहे हुजूर सरे अर्श बार बार, जाते रहे हुजूर, जाते रहे हुजूर सरे अर्श बार बार, जाते रहे नहीं मिला। हकीकत में गोरे हैं न काले हैं। बहुत पहले हजरत अल्लामा शाहिद यूसुफी, जब हम लोग उस वक्त वो 7 या 8 पारा हिफ्ज कर रहे थे, तो शहर दिल्ली यानी लक्करपुर बदरपुर में पड़ता है। वहाँ जब जलसे में पहुँचे थे ना, तो वहाँ एक बहुत बड़े मौलाना हैं अल्लामा सोहेल साहब, उनके यहाँ जब जलसा होता है तो बड़े बड़े शायरों को बुलाते हैं। दिलबर शाही हो गए, सैयद इकबाल हो गए। तो मुफ्ती कुर्बान साहब जब शाहिद यूसुफी साहब को बुलाए थे, तो हम लोग सोचे कि यार ये तो दिखने में बीमार लगते हैं, पीठ में इतना बड़ा हाथ था उनका, ऐसे झुका चलते थे। तो हम लोग सोचते थे ये क्या पढ़ पाएंगे, इसको बुला करके जलसे को जो है खराब करते हैं। लेकिन जब वो कलाम पढ़े ना, इसी कलाम को, तो वाकई इतना जबरदस्त अंदाज में पढ़े कि जिसका कोई जवाब नहीं है। समझ रहे, बहुत बेहतरीन पढ़ते थे, वो लिखते भी थे, बहुत बड़े शायर थे। वो कहते हैं कि जन्नती हकीकत में गोरे हैं न काले हैं, जन्नती हकीकत में गोरे हैं न काले हैं, कि जन्नती जाएंगे वही जन्नत
वाले हो, भी जाने वाले हो, हम भी जाने वाले, तुम भी जाने वाले हो। आखिरी शेर बताओ, पूरा मजमा मुस्कुरा के कहे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, कि इश्क की हरारत से मेरे आला हजरत ने, इश्क की हरारत से मेरे आला हजरत ने, कि इश्क की हरारत से मेरे हजरत ने, कि मेरे हजरत ने आशियाने नजदी के, आशियाने नजदी के सारे ठोक डाले, आशियाने नजदी के, और मुस्तफा के हाथों में खुद को बेच कर शाहिदे, मुस्तफा के हाथों में खुद को बेच कर शाहिदे, कि मुस्तफा के हाथों में खुद को बेच कर शाहिदे, खुद को बेच कर शाहिदे, बैठे बैठे जन्नतो, बैठे बैठे जन्नतो हम खरीद डाले हैं, बैठे बैठे जन्नतो हम खरीद डाले हैं, जन्नती हकीकत में। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, रब फरमाता है, ए महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह से करीब होना चाहते हो, तो मेरी इत्तबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो। अल्लाह तुझे दोस्त रखेगा, अल्लाह तुझे दोस्त रखेगा। अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला बड़ा करीम है। अल्लाह तुझे दोस्त रखेगा और गुनाहों को बख्शने वाला बड़ा करीम है। यकीनन मेरे अजीजों, रब फरमाता है, महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि तुम अल्लाह से करीब होना चाहते हो, अल्लाह से करीब होना चाहते हो, तो मेरी इत्तबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो। यानी हज़रात मोहतरम, आज जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आज जिस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हालात हमारे साथ है, जिस तरह हम अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं, पता है मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारी मोहब्बत किस तरह है, हमारा प्यार किस तरह है। ये मोहब्बत है क्या चीज़? मोहब्बत कहते किसको है? मोहब्बत का माना क्या होता है? आज हम मोहब्बत को कुछ और समझ बैठे हैं। मोहब्बत का मकसद क्या है? मोहब्बत का माना क्या है? मोहब्बत कहते किसको है? आज कोई दुनिया से मोहब्बत कर बैठा है, आज कोई जो है अपनी दौलत से मोहब्बत कर बैठा है, आज कोई अपने घर अपने मकानात से मोहब्बत कर बैठा है, कोई अपनी औलादों से मोहब्बत कर बैठा है। यानी इंसान 50 साल जिंदगी गुजारने के लिए जो मोहब्बत करता है, वो न जाने किस तरह की मोहब्बत करता है, वो खुद ही जानता है। लेकिन मेरे अजीजों, तारीख उठाकर आप पढ़िए, तारीख उठाकर देखिए कि सहाबाए किराम की जिंदगी किस तरह थी, वो मोहब्बत किस तरह किया करते थे, वो प्यार किस तरह किया करते थे। मेरे प्यारे, आज हम हुजूर से मोहब्बत किस तरह करते हैं, आज हम हुजूर से प्यार किस तरह करते हैं, आज हम हुजूर को कितना चाहते हैं, हुजूर से हमारी मोहब्बत कितनी है। आप तन्हाई में बैठकर गौर कीजिएगा, एहसास कीजिएगा कि हम किस तरह की मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे, हम महफिल मिलाद शरीफ में जाए तो हमारा दिल नहीं लगता है, हम महफिल मिलाद शरीफ में बैठे तो हम उलमा की बात को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। हम महफिल मिलाद शरीफ में बैठे, हम शोरा की बात, शोरा की
जो नाज शरीफ पढ़ते हैं हम उसे सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी मोहब्बत है। लेकिन मेरे प्यारे तारीख उठा कर देखिए, एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अम्मार है, जिनका नाम हजरत अम्मार है, गौर से सुनिएगा। इस वाक़या को सुनकर आप अपने दिल पे एहसास कीजिएगा कि वाकई हमारी मोहब्बत किस तरह है और सहाबा किराम की मोहब्बत किस तरह है, औलिया किराम की मोहब्बत किस तरह है, अंबिया की मोहब्बत, अंबिया की जो है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी गुजरे हैं उनकी मोहब्बत कैसी थी, उनका प्यार किस तरह था। मेरे प्यारे आदम की गिरियाज़ार ये थी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। आदम की चाहत ये थी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यानी अंबिया आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए सबकी ये ख्वाहिश थी, ये मंशा था कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का हम दीवाना, जिस नबी की मोहब्बत में हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो मेरा मुस्तफा मेरा चौधरी है, इतना पावरफुल वाला है। हर नबी ये चाहता कि मेरे रब मुझसे राजी हो जाए, रब मुझसे राजी हो जाए। लेकिन जब हुजूर की बात आती तो रब फरमाता है, ऐ महबूब मैं इतना तुझसे राजी करूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। मेरे प्यारे रब अपने महबूब से फरमाता है, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे हम किस तरह मोहब्बत हुजूर से करते हैं। मेरा महबूब इतना पावरफुल है, मेरा नबी इतना पावरफुल है। सरकार ताजुल शरिया कलम उठाते हैं और कहते हैं, जहां अता कर दे भरी जन्नत ईवा कर दे नबी मोरा रे जिसे अता कर दे। हमारा नबी इतना पावरफुल है कि जिसे चाहे जन्नत दे दे। मेरे प्यारे आज हम किस तरह की मोहब्बत करते हैं, किस तरह हम प्यार करते हैं। मेरे प्यारे सुनो, हजरत अम्मार एक सहाबी रसूल है, अभी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत कारी एहसान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी वाक़या को समेट लेता हूँ, बहुत तवील है, ज़्यादा हो रही है और इसलिए मैं तेजी के साथ आपके बीच सुना दूँ। हजरत अम्मार एक सहाबी रसूल है, अभी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। लेकिन मेरे प्यारे गौर से सुनिएगा, उनकी मोहब्बत किस तरह थी, उनका प्यार किस तरह था। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी हुजूर के नाम कुर्बान कर देता है तो फिर उसे दुनिया की आग जला नहीं सकती है, उसे कोई आग जला नहीं सकती है। तो ए मेरे प्यारे हजरत अम्मार जब कलमा पढ़ के इस्लाम दाखिल हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए, तो मेरे प्यारे वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के चाहने वाले, वहाँ के जितने लोग थे हजरत अम्मार के ऊपर जुल्म करने लगा। यानी हजरत अम्मार को जलाने लगा, कभी आग की भट्टी में लिटाने लगा, कभी आग के कोयले में उठा दिए गए। लेकिन मेरे प्यारे कहने का मकसद यह है कि जब कोई इंसान हुजूर से मोहब्बत कर बैठता है, अपनी जिंदगी हुजूर के नाम कुर्बान कर देता है, तो कसम होगा ये दुनिया की आग क्या उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। मेरे प्यारे इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि कहीं पर भी बैठे, नबी की महफिल में बैठे, दिल लगा कर बैठे, इत्मीनान और सुकून के साथ सुना करें, हुजूर की बातें सुना करें, जहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाए, जहाँ मुस्तफा की बातें हो, वहाँ दीन की बातें हो, वहाँ तकरीरें हो। आप इत्मीनान और सुकून के इत्मीनान और सुकून के साथ बैठकर दिल की तख्ती में नोट करने की कोशिश करें कि उलमा कहते क्या है, नमाज पढ़ना क्या है, रोजा रखना क्या है, ज़कात देना क्या है, मस्जिद से करीब होना क्या है, मदरसे से करीब होना क्या है, तलबा से मोहब्बत करना क्या है। आज हाथ तलबा से किस तरह मोहब्बत करते हैं, आज हाथ तलबा को किस तरह चाहते हैं। ए मेरे प्यारे अल्लामा साजी साहब के मदरसे में इतने तलबा पढ़ते हैं, कभी आपने खैरियत ली, कभी आपने मदरसे में कदम रखा, कभी आपने बच्चों की खैरियत पूछी, नहीं ऐसी सोच वाले बात नहीं है। ए मेरे प्यारे सुनो तो सही, यही वो तलबा है कि कल भरोसे में अगर आपने एक लुकमा खाना दे दिया हो, पानी पिला दिया हो, ये तलबा अगर जन्नत की तरफ रवाना हो तो इस तलबा को आप याद आएगी जो आपने पानी पिलाया है, आपने जो चाय पिलाई है, आपने जो खाना खिलाया है, आपने जो दावत दी है, वो कहेंगे फलां साहब मुझे पानी पिलाए थे, उसके भी साथ में जन्नत
ऐसी सोच आनी चाहिए आपके अंदर, लेकिन ऐसी सोच होती नहीं है। पता है आपको, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जब भी वो तकरीर किया करते, तो वो अपने मुरीदों को ये कहा करते थे कि मेरे मुरीदों, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, तो सुनो, किसी इदारे पे जाना, उस इदारे पे जहां मेहमान रसूल पढ़ता, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, मेहमान रसूल, और उनकी फटी चप्पल, यानी फटी पुरानी टूटी हुई चप्पल मेरे सराहने की तरफ, यानी कब्र में सराहने की तरफ रख देना। बहुत बड़ी बात है, क्या कहा? मेरे सराहने की तरफ रख देना। सारे मुरीद घबरा गए कि बताइए, एक टूटी फूटी चप्पल, वो भी एक तालिब इल्म की, कहाँ रखे? सराहने की तरफ रख देना। पूछने लगे, ए मेरे पीरो मुर्शिद, आखिर क्या बात है, बता तो दीजिए, बता कर जाइए, बात क्या है? आप अपने सराहने की तरफ एक टूटी चप्पल को रखने के लिए कह रहे हैं, आखिर वजह क्या है? तो जवाब सुनिए, वो कहते क्या है कि कब्र में जो फरिश्ते आएंगे मुझसे पूछेंगे, मन रब का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फी शान हक़ के हाज़िर रजुल, ये जो तुम्हारे सामने अज़ीम शान इंसान खड़ा है, तुम इसके बारे में क्या कहते थे? मेरे प्यारे, वो दीवाना कहेगा, वो दीवाना क्या कहता है कि जब ये बात तीसरे सवाल जब करेंगे फरिश्ते, तो मैं कहूँगा, ए फरिश्ते, मैं हुजूर की मैं मेहमान रसूल यानी हुजूर के मेहमान से मेरी मोहब्बत इतनी थी कि मैं अपने साथ टूटी चप्पल कब्र में लेकर आया हूँ। बता कितनी मोहब्बत है, एक मेहमान रसूल से इतनी मोहब्बत है तो हुजूर से कितनी मोहब्बत नहीं होगी मेरे प्यारे। इसलिए आप भी अब मेहमान रसूल से करीब हो जाइए, मेहमान रसूल से मोहब्बत कीजिए। रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, आप लोगों से कह दीजिए कि तुम अगर अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह से करीब होना चाहते हो, तो मेरी इत्तबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो, अल्लाह तुझे दोस्त रखेगा, तुम्हारी गुनाहों को बख्शने वाला अल्लाह बड़ा करीम है मेरे प्यारे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हालत इस्लाम व ईमान में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हालत इस्लाम व ईमान में मौत नसीब अता फरमाए। मौला बोलने के दौरान जो भी गलती हो, मौला अपने महबूब के सदक़े में माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमनिस्तानी रज़वी के महफ़ते फूलों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के अक़ीदतमंदों, गरीब नवाज के फ़िदाइयों, मरकज़ अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी के मतवालों, आज ये आयते मज़कूर पर रोशनी डालने से पहले आप और हम मिलकर सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश फरमाने की सआदत हासिल करे और बड़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसका आसान सा तर्जमा है चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। बाज़ मुफस्सिरीन किराम ये भी फरमाते हैं यहाँ वद्दुहा से मुराद चेहरे पाक मुस्तफ़ा है और अल्लैल से मुराद महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरी है। अब इस आयत मुबारका का ये भी तर्जमा हो सकता है चेहरे मुस्तफ़ा की कसम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक के रूह अनवर की कसम याद फरमाया। क्यों? इसलिए कि रूह पाक
मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन और जमील दुनिया की कोई शय नहीं है और नहीं हो सकती है। इसीलिए तो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा कभी हसीन और जमील देखा ही नहीं, गोया किसी माँ ने आप जैसा हसीन और जमील पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम अयूब नक़ाइस से पाक पैदा फरमाए गए, गोया आपने जैसा चाहा अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। और मशहूर सहाबे रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं मा रअयतु शयअन अहसना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज हसीन व जमील नहीं देखी, गोया के सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा है। शमाइल तिरमिज़ी बाबू मा जाअ फी हक़्क़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 9 सफ़हा नंबर 17। अन जाबिर इब्न समुरता क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलति अज़हियान अलैहि हुल्लतुन हम्रा फजअलतु आंजुर इलैहि व इलल क़मर फहुवा इंदी अहसन मिनल क़मर। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं रात में धारीदार सुर्ख़ अपनी जोड़ा पहने हुए देखा। मैं कभी आपकी तरफ देखता और कभी चांद की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक चांद से भी ज्यादा हसीन थे। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी दोपहर की है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि दीर सिद्दीक़ बगुफ्त ए आफ़ताब नज़े मशरिक़ नज़े ग़रबी खुश आबाब। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अर्ज़ किया कि ए हुस्न जमाल के आफ़ताब, तेरे जैसा खूबसूरत न मशरिक़ में है न मग़रिब में। हज़रात आपने देखा कि हज़रत हसन बिन साबित से लेकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक तमाम सहाबाए कराम यही फरमा रहे हैं, तमाम सहाबाए करम यही फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई हसीन व जमील नहीं, कोई खूबसूरत नहीं। अब यहाँ सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, सोचने वाला सोच सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबाए कराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सारी कायनात में कोई हसीन व जमील नहीं, कोई खूबसूरत नहीं। जबकि उन सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने सारी कायनात को और पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। हाँ, ये मुमकिन है कि मक्का और मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हसीन व जमील नहीं है। मसलन हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, श्रीलंका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, तो फिर सिद्दीक़ अकबर के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? हज़रत अबू हुरैरा के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? तो इन नुफ़ूस क़ुद्सिया के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? आइए मैं आपको एक अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीना के लोगों को भी देखा है, हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है, पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया के कोने कोने खित्ते खित्ते और कोशे कोशे को देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर के पहले के लोगों को भी देखा है और हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने अव्वलीन और आखिरीन को भी देखा है। तो आप जानते हैं ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती वो है जिनको हम जिब्राइल अमी कहते हैं, जिन्हें सैयदुल मलाइका कहा जाता है। मुझे कह लेने दीजिए, जिब्राइल अमी की वह ज़ात है जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी देखा है। लेकिन खुद जिब्राइल अमी इरशाद फरमाते हैं क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मद। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रूए ज़मीन के मशारिक़ और मग़ारिब को उलट पुलट कर देखा, कायनात
का गोशा गोशा देखा, दुनिया का चक्का चक्का देखा, मगर खुदा की कसम कहीं आपकी तरह नहीं पाया और नहीं मिला, बल्कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए खाना पाया, तुझे यक लायक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही से मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। मालेना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मर्तबा पेश की गए सुभान अल्लाह। तमन्ना मोहब्बतों से है जमाले मुस्तफा देखो, तमन्ना मोहब्बतों से है जमाले मुस्तफा देखो, तमन्ना मोहब्बतों से है जमाले मुस्तफा देखो, तमन्ना तमन्ना मोहब्बतों से है जमाले मुस्तफा देखो, तमन्ना मोहब्बतों से है जमाले मुस्तफा देखो, इमाम अंबिया देखो, इमाम अंबिया देखो, हबीब किबरिया देखो, इमाम अंबिया देखो, हबीब किबरिया देखो, इमाम अंबिया देखो, हबीब किबरिया देखो। और ये शेर मुलाहिजा फरमाए, वो जिनकी बरकतों से अब दोबारा बसते आलम में, वो जिनकी बरकतों से अब दोबारा बसते आलम में, वो जिनकी बरकतों जिनकी बरकतों से अब दोबारा बसते आलम में, तमन्ना क़ल्ब मुज़्तर की, तमन्ना क़ल्ब मुज़्तर की, वो दर्रे बेबहा देखो, तमन्ना क़ल्ब मुज़्तर की, वो दर्रे बेबहा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो। और ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करे। कदम बाहर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, मैं चल के कहते सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी शेर पढ़ने लगा हूँ। कदम बाहर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहर मदीना कदम बाहर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, इलाही या इलाही, इलाही या इलाही, अज़मतों की इंतहा देखो, इलाही या इलाही, अज़मतों की इंतहा देखो। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, एक मरतबा पेश कर दे सुभान अल्लाह, और कह दे
कि दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूल पाक के हमरा, दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूल पाक के हमरा, दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूल पाक के हमरा, दरे जन्नत पे दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूल पाक के हमरा, दरे जन्नत पे हाजिर हो रसूल पाक के हमरा, शफाअत का ये मंजरिया, शफाअत का ये मंजरिया, खुदाया में रज़ा देखो, शफाअत का ये मंजरिया, खुदाया में रज़ा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अंबर साहब तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। लग रहा है आप सबों के ऊपर भूख का खुमार शायद सवार